क्यों नजर लगाई थी हमारे टूरिस्टों को? क्या वो लोग इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन करते हैं, और ये जो वल्चर इन्वेजन हुई है इसके बारे में उनका क्या कहना है, जरा जाके उनके एक बार पूछिए। ये दुख भरी घटना है और इस दुख की घड़ी में हम सब परिवारों के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और परसों क्योंकि हम लोग अनंतनाग भी पहुँचे थे, उन पेशेंट्स के पास भी पहुँचे थे जिनकी सर्जरी चल रही थी, वहाँ पर भी हम लोग पहुँचे, उनके साथ हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर जो आज लहू बहाया गया है, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, तीनों का लहू बहाया गया है, आज इसके लिए एक आम कश्मीरी को खड़ा होना पड़ेगा। और वो सब लोग जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बेचारों का कोई बेनिफिट होता था, किसी की रोजी रोटी चलती थी, वो पूरा साल इंतज़ार करते थे कब ये टूरिस्ट आएंगे, कब मुझे 4 पैसे मिलेंगे, मैं कोई अपनी फ़ीस भरूंगा, कोई अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था, कोई अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। आज उन सब के ऊपर ही मुझे लगता है बहुत बड़ा घात पहुंचाया है इन टेररिस्टों ने। लेकिन एक सोच है, जो सोच मुझे लगता है 87 के बाद यहाँ पर पनपी थी, उस सोच के खिलाफ भी सबको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बहुत बड़ी बात अभी कहने जा रहा हूँ, वो सोच अभी भी यहाँ पर है। और मुझे बड़ा दुख है कि कम से कम आज कश्मीर के लोगों को उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन करते हैं, और ये जो वल्चर इन्वेजन हुई है इसके बारे में उनका क्या कहना है, जरा जाके उनके एक बार पूछिए। क्यों नजर लगाई थी हमारे टूरिस्टों को? क्या वो लोग इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित कर लोगों को भड़काने का काम करते हैं? ये जवाब आज उनसे भी, ऐसे नेताओं से भी लेना पड़ेगा। जब 87 के बाद का आंकड़ा आप इनसे लोगे और जब 1.5 लाख कब्रों का ये लोग हिसाब किताब देंगे और जब ये बताएंगे क्यों उन सेपरेटिस्ट के साथ, क्यों उन लोगों के साथ जो यहाँ पर पाक प्रोपेगेंडा चलाते थे उनके साथ ये खड़े थे, तो ऐसे लोगों को पहले इसका जवाब देने दीजिएगा। और उनसे ये भी पूछिएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात सुधरे वो क्यों सुधरे हैं। लेकिन ये जो चूक होती है इसके बाद हम सब की आंखें तो नम होती हैं, क्योंकि उनका खून जो बहा है ये कश्मीरियत का, इंसानियत और जमहूरियत का खून तो है ही है, लेकिन हम अपनी मेहमान नवाजी जिसके लिए जाने जाते थे उन्हीं मेहमानों का खून बहा दिया। लेकिन उस आइडियोलॉजी के ऊपर भले 1 या 2% या कुछ ऐसे, मैं कहूँगा नेता जो आज भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों की सोच के खिलाफ हर कश्मीरी को खड़ा होना पड़ेगा और इनसे हिसाब किताब लेना पड़ेगा। और उस बयान का मैं फिर कहता हूँ, उनसे हिसाब किताब लीजिए जिन्होंने कल्चरल इन्वेजन का कहा था और टूरिज्म के साथ इसे कोरिलेट